पूर्व में 12,000 दिव्य वर्षों का जो एक दिव्य युग बताया गया है, वैसे ही 71 युग होने से एक मनवंतर होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर व्यतीत होते हैं। सत्ययुग में धर्म के चारों पाद वर्तमान रहते हैं, अर्थात सत्ययुग में धर्म चारों चरणों से अर्थात संवद्धपूर्ण रहता है। फिर त्रेता आदि युगम धर्म का बल घटने से धर्म क्रम से एक एक चरण घटता जाता है, अर्थात त्रेता में धर्म के 3 चरण, द्वापर में 2 चरण तथा कलयुग में धर्म का एक ही चरण बचा रहता है और 3 चरण अधर्म के रहते हैं। सत्ययुग के मनुष्य धर्मात्मा निरोग सत्यवादी होते हुए 400 वर्षों तक जीवन धारण करते हैं। फिर त्रेता आदि युगों में इन सभी वर्षों का एक चतुर्थांश न्यून हो जाता है, यथा त्रेता के मनुष्य 300 वर्ष, द्वापर के 200 वर्ष तथा कलयुग के 100 वर्ष तक जीवन धारण करते हैं। इन चारों युगों के धर्म भी भिन्न भिन्न होते हैं। सत्ययुग में तपस्या, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ और कलयुग में दान प्रधान धर्म माना गया है। परम द्युतिमान परमेश्वर ने सृष्टि को रक्षा के लिए अपने मुख, भुजा, उरु और चरणों से क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रेन 4 वर्णों को उत्पन्न किया और उनके लिए अलग अलग कर्मों की कल्पना को, ब्राह्मणों के लिए पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना तथा दान देना और दान लेना, ये 6 कर्म निश्चित किए गए हैं। पढ़ना, यज्ञ करना, दान देना तथा प्रजाओं का पालन आदि कर्म क्षत्रियों के लिए नियत किए गए हैं। पढ़ना, यज्ञ करना, दान देना, पशुओं की रक्षा करना, खेती व्यापार से धनार्जन करना, ये काम वैश्यों के लिए निर्धारित किए गए और इन तीनों वर्णों को सेवा करना, यह एक मुख्य कर्म शूद्रों का नियत किया गया है। 97 पुरुष को देह में नाभि से ऊपर का भाग अत्यंत पवित्र माना गया है, उसमें भी मुख प्रधान है। ब्राह्मण ब्रह्या के मुख उत्तमांग से उत्पन्न हुआ है, इसलिए ब्राह्मण सबसे उत्तम है। यह वेद को वाणी है। ब्रह्मा जी ने बहुत काल तक तपस्या करके सबसे पहले देवता और पितरों को हव्य तथा कव्य पहुँचाने के लिए और संपूर्ण संसार की रक्षा करने हेतु ब्राह्मण को उत्पन्न किया। शिरोभाग से उत्पन्न होने और वेद को धारण करने के कारण संपूर्ण संसार का स्वामी धर्मतः ब्राह्मण ही है। सब भूतों, स्थावर जंगमरूप पदार्थों में प्राणी, कीट आदि श्रेष्ठ है। प्राणियों में बुद्धि से व्यवहार करने वाले पशु आदि श्रेष्ठ है। बुद्धि रखने वाले जीवों में मनुष्य श्रेष्ठ है और मनुष्यों में ब्राह्मण, ब्राह्मणे में विद्वान, विद्वानों कृतबुद्धि और कृतबुद्ध, धियों में कर्म करने वाले तथा इनसे ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मज्ञानी श्रेष्ठ है। ब्राह्मण का जन्म धर्म संपादन करने के लिए है और धर्माचरण से ब्राह्मण ब्राह्मत्व तथा ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। राजा शतानिक ने पूछा है महामुने, ब्रह्मलोक और ब्राह्मत्व अति दुर्लभ है, फिर ब्राह्मण में कौन से ऐसे गुण होते हैं जिनके कारण वह इन्हें प्राप्त करता है? कृपा कर आप इसका वर्णन करें। सुमंतु मुनि बोले, है राजन, आपने बहुत ही उत्तम बात पछी है। मैं आपको वे बातें बताता हूँ, उन्हें ध्यानपूर्वक सुने। जिस ब्राह्मण के वेदादि शास्त्रों में निर्दिष्ट गर्भाधान, पुंसवन आदि 48 संस्कार विधिपूर्वक हुए हो, वही ब्राह्मण ब्रह्मलोक और ब्रह्मत्व को प्राप्त करता है। संस्कार ही ब्राह्मत्व प्राप्ति का मुख्य कारण है, इसमें कोई संदेह नहीं। राजा शतानिक ने पूछा, महात्मन, वे संस्कार कौन से हैं? इस विषय में मुझे महान कौतूहल हो रहा है, कृपा कर आप इंदा बताए। संक्षिप्त भविष्य पुराण। सुमंतु जी बोले, राजन, वेदादि शास्त्रों में जिन संस्कारों का निर्देश हुआ है उनका मैं वर्णन करता हूँ। गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, उपनयन, 4 प्रकार के वेदत्रत, वेदस्नान, विवाह, पंचमहायच्च, जिनसे देवता, पितरों, मनुष्य, भूत और ब्रह्म को तुपी होती है। सप्तपाक्यज्ञ संस्थाष्टकाद्वय, पार्वण, श्रावणी, आग्रहायणी, चैत्री, शूलगव तथा आश्वयुजी। सप्तवीर्यम संस्था अग्न्याधान, अग्निहोत्र, दर्श पौर्णमास, चातुर्मास्य, निरूढ़ पशुबंध, सौत्रामणी और सप्तसोम संस्था अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र और आपोर्या में 40 ब्राह्मण के संस्कार है।
इनके साथ ही ब्राह्मण में 8 आत्मगुण भी अवश्य होने चाहिए, जिससे ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ये 8 गुण इस प्रकार है: अनसूया, दया, क्षांतिर्नायासन च मंगलम, अकार्पण्य तथा शौचम स्पृहा च कुरुध्वा। ब्राह्य पर्व 2, 155। अनसूया, दूसरों के गुणों में दोषलुद्धि नहीं रखना, दया, क्षमा, अनायास, किसी सामान्य बात के पीछे जान की बाजी न लगाना, मंगल, मांगलिक वस्तुओं का धारण, अकार्पण्य, दीन वचन नहीं बोलना और अत्यंत कृपण न बनना, शौच, बाह्याभ्यंतर को शुद्धि और अस्पृहाएं 8 आत्मगुण है। इनको पूरी परिभाषा इस प्रकार है: गुणी के गुणों को न छिपाना अर्थात प्रकट करना, अपने गुणों को प्रकट न करना तथा दूसरे के दोषों को देखकर प्रसन्न न होना अनसूया है। अपने प्राय में मित्र और शत्रु में अपने समान व्यवहार करना और दूसरे का दुख दूर करने को इच्छा रखना दया है। मन, वचन अथवा शरीर से कोई दुख भी पहुँचाए तो उस पर क्रोध और वैर न करना क्षांति है। अभक्ष्य वस्तु का भक्षण न करना, निंदित पुरुषों का संग न करना और सदाचार में स्थित रहना शौच कहा जाता है। जिन शुभ कर्मों के करने से शरीर को क होता है, उस कर्म को हठात नहीं करना चाहिए, यह अनायास है। नित्य अच्छे कार्यों को करना और बुरे कर्मों का परित्याग करना यह मंगल गुण कहलाता है। बड़ कष्ट एवं परिश्रम से न्यायोपार्जित धन से उदारता पूर्वक थोड़ा बहुत नित्य दान करना अकार्पण्य है। ईश्वर की कृपा से प्राप्त थोड़ी सी संपत्ति में भी संतुष्ट रहना और दूसरे के धन की किंचित भी इच्छा न रखना अस्पृहा है। इन 8 गुणों और पूर्वोक्त संस्कारों से जो ब्राह्मण संस्कृत हो वह ब्रह्मलोक तथा ब्रह्मत्व को प्राप्त करता है। जिसकी गर्भ शुद्धि हो, सब संस्कार विधिवत संपन्न हुए हो और वह वर्णाश्रम धर्म का पालन करता हो तो उसे अवश्य मुक्ति प्राप्त होती है। अध्याय 1 से 2। न गुणान गुणिनो हन्ति न स्तौत्यात्म गुणान्पि प्रहर्षते। नान्य दोपैरनसूया प्रकौर्तिता। अपरे बंधुवर्गे व मित्रे द्रष्टरि वा सदा आत्मवद्वर्तनं यत् स्यात् सा दया परिकीर्तिता वाचा मनसि काये च दुःखेनोत्पादितेन च न कुप्यति न चाप्रीतिः सा क्षमा परिकीर्तिता। अभक्षप्रिहारश्च संसर्गश्चाप्यनिन्दितैः आचारे च व्यवस्थानं शौचमेतत् प्रकीर्तितम्। शरीरं पीड्यते येन शुभेनापि च कर्मणा अत्यन्तं तन्न कुर्वीत अनायासः स उच्यते। प्रशस्ताचरणं स्तोकादपि नित्यं प्रशस्त्विवर्जनम् एतद्धि मंगलम प्रोक्तम मुनिभिः ब्रह्मवादिभिः प्रदातव्यं दिनेनान्तरात्मना अहन्यहनि यत्किंचित्कारपण्यनेन तदुच्यते। यथोत्पत्नेन संतुष्टः स्वल्पेनाप्यत् वस्तुना अहिंसया परस्वेषु सा स्पृहा परिकीर्तिता।